तो दोस्तों आज 29 जनवरी 2022 शनिवार का दिन हो चुका था। फटाफट से बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। रीट पेपर लीक मामले में बड़े खुलासों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएम आवास पर शुक्रवार देर रात हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जरैली को बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें, बैठक में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, एसीएस होम अभय कुमार और अतिरिक्त शिक्षा सचिव पवन कुमार गोयल के साथ डीजीपी एमएल लाठर और एससीजी के एसीजी अशोक राठौड़ और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप राका मौजूद थे। इसी के साथ आपको बता दें, रीट 2021 का पेपर लीक होने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया गया है कि इसमें सीबीआई जांच के साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी गुहार की गई। आपको बता दें, प्रार्थना पत्र में राजस्थान पत्रिका में 28 जनवरी को प्रकाशित खबर को आधार बनाकर किया गया, जिसमें परीक्षा से 2 दिन पहले ही 5 करोड़ रुपये में पेपर बाहर आ जाने का खुलासा किया गया था। प्रदेश में अब वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगेगा, बाजार भी रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। इसी के साथ ही नगरीय क्षेत्रों में कक्षा 10 से 12 तक शैक्षणिक गतिविधियां 1 फरवरी और कक्षा 6 से 9 तक की 10 फरवरी से शुरू होंगी। 29 जनवरी रात से लगने वाला वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। नई गाइडलाइन 31 जनवरी से प्रभावी होगी। इसी के साथ आपको बता दें, 1 फरवरी से बिना वैक्सीन लगे लोगों के लिए भी गाइडलाइन में पाबंदियों का प्रावधान किया गया है। मोबाइल यूजर्स के लिए राहत भरी खबर आपको बता दें, अब यूजर्स जल्दी 30 दिन की वैलिडिटी वाले प्रीपेड प्लान से रिचार्ज करा सकेंगे। टेलीकॉम कंपनियों पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई सख्त हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 19 दिसंबर 2021 को संगणक भर्ती परीक्षा कराई थी। 250 पदों पर करीब 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिससे करीब 50% उपस्थिति के साथ करीब 54,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। लेकिन अब भर्ती परीक्षा का परिणाम आने से पहले ही बेरोजगारों ने भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाकर 500 से ज्यादा करने की मांग तेज कर दी है। रीट पेपर लीक को लेकर एसओजी के चौंकाने वाले खुलासे के बाद रीट परीक्षा में पात्र घोषित किए गए 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। आपको बता दें, पेपर लीक होने की सीबीआई जांच करवाने और परीक्षा रद्द कर दोबारा करवाने की 2 याचिकाएं हाई कोर्ट में लंबित है। राज्य में 26 सितंबर 2021 को हुई रीट परीक्षा का रिजल्ट सिर्फ 36 दिन के अंदर ही जारी कर दिया गया था। रेलवे भर्ती बोर्ड की केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना तथा सीएनआरसी के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई चिंता और शंकाओं को दूर करने के लिए उत्तरी पश्चिमी रेलवे पर मुख्यालय व मंडल स्तर पर आशंका और सुझाव संग्रहण केंद्र की स्थापना की गई है। CSIR राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2021 के प्रवेश पत्र गुरुवार 27 जनवरी 2022 को सभी उम्मीदवारों के लिए जारी हो गए। आपको बता दें, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से CSIR UGC नेट की 29 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र NTA पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने IFS मुख्य परीक्षा 2021 की विस्तृत तिथियां और कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य के सरकारी स्कूलों को अगले माह तक प्रिंसिपल मिल पाएंगे। सत्र 2021-22 के प्रिंसिपल पदों की DPC को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने गुरुवार को व्याख्याता और हेडमास्टर दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता की। शिक्षा निदेशक ने वार्ता में बताया कि 28 फरवरी तक प्रिंसिपल पदों की DPC की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। शिक्षा विभाग के दोहरे नियमों ने तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे अतिरिक्त डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की मुसीबत और बढ़ा दी है। विभाग की अनदेखी के चलते प्रदेश के करीब 15,000 युवाओं की नौकरी पर संकट आ सकता है। आपको बता दें, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की आवेदन प्रक्रिया से शिक्षा विभाग ने अतिरिक्त डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है। RPSC के कार्यवाहक चेयरमैन डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ का कार्यकाल आज पूरा हो जाएगा। हालांकि अब तक राज्य सरकार ने नए चेयरमैन के नाम की घोषणा नहीं की है। शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री से राज्य भर के प्रतिभावान बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार की घोषणा करने की मांग की। आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित कक्षा 10 और 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रतिभावान बालिकाओं को बसंत पंचमी के पार पर गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कक्षा 10 से 12 तक के स्कूल 1 फरवरी से खोले जाएंगे, जबकि 6वीं से 9वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 10 फरवरी से बुलाया जाएगा। राज्य सरकार ने शुक्रवार देर रात नई गाइडलाइन जारी करके यह फैसला किया है। रीट पेपर लीक मामले में एसओजी के खुलासे के बाद परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग उठने लगी। इस मामले में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने साफ तौर पर कह दिया कि परीक्षा में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इसलिए इसकी सीबीआई जांच नहीं कराई जाएगी।
भारतीय सेना में नौकरी का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। आपको बता दें, भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट में कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती का विज्ञापन 22 जनवरी से 28 जनवरी के बीच साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 फरवरी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को SC/ST प्रमोशन में आरक्षण पर बड़ा फैसला दिया। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इसके पैमाने तय करने में दखलंदाजी से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये राज्यों को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें रिजर्वेशन तय करने से पहले इसका डेटा जरूर इकट्ठा करें। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शनिवार को 629 पदों के लिए होने वाली फायरमैन और असिस्टेंट फायरमैन भर्ती परीक्षा में 1,48,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आपको बता दें, इसमें फायरमैन के 581 और AFO के 29 पद हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 8वीं 2022 के लिए आवेदन में संस्था प्रधानों द्वारा गंभीरता नहीं बरती जा रही है। अब तक बता दें आपको, अजमेर जिले में 13,000 से अधिक सरकारी व निजी स्कूलों के विद्यार्थियों ने नामांकन नहीं किए हैं। चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा के आदेश के बाद शुक्रवार को 591 CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती आरक्षित सूची जारी कर दी गई। इन CHO को प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला द्वारा 31 जनवरी को SMC STM सदस्यों से विद्यालयों के बेहतर विकास और शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिए सामुदायिक सहभागिता एवं सदस्यों की सक्रिय भूमिका के संबंध में संवाद किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड IBM के सहयोग से कौशल विषय के रूप में कक्षा 11-12 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए 10 फरवरी से ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू करेगा। रीट SI और JN के बाद अब पटवार भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद शुरू हो गया। आपको बता दें, प्रदेश भर के बेरोजगारों ने इनका विरोध भी शुरू कर दिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को 2 प्रतियोगिता परीक्षाओं के विज्ञापन वेबसाइट पर जारी कर दिए। आपको बता दें, इनमें कृषि विभाग में एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के 22 पद शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी आज 29 जनवरी 2022 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। BSTC PTT रीट पुलिस पटवार स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़ी यदि आपकी समस्या तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। आज की इस वीडियो में साथ ही बस इतना ही। नमस्कार।